जीएसटी पोर्टल पे एक नया अपडेट आया है। उन लोगों के लिए खुशी की बात है जो लोग रूल 14 कैपिटल ए में अपना रजिस्ट्रेशन ले लिए थे जीएसटी का, लेकिन वो अब अपना रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करना चाह रहे हैं। अब क्या था इसमें 14 ए, ये समझ लीजिए। रूल 14 ए था कि अगर आपका आउटपुट लायबिलिटी 2,50,000 रुपये पर मंथ तक है तो आप रूल 14 कैपिटल ए में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता था। 2-3 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता था। बट कुछ कंडीशन लोगों के साथ हुआ, बहुत लोगों ने ले लिया रजिस्ट्रेशन बट उसको अब नहीं कर पा रहे हैं कैरी, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन नहीं था। तो अब पोर्टल ने ये ऑप्शन दे दिया है कि आप रूल 14 कैपिटल ए से रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ कर सकते हैं और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आ सकते हैं। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इसमें कंडीशंस क्या है? अब देखिए, आपको क्या करना है कि आप अपना लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाइए। सर्विसेज में जाके जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो आता है कॉलम, वो टैब पे जाइए। रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे जाने के बाद आपको दिखेगा एक टैब जिसमें लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम रूल 14 कैपिटल ए। लेकिन ये टैब उन लोगों को दिखेगा जो लोग रजिस्टर्ड हैं रूल 14 कैपिटल ए में, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जब आप उस फील्ड को क्लिक करिएगा तो आपके पास एक विंडो खुलेगा। उस विंडो पे आपको लिखा रहेगा कि ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14 कैपिटल ए विल बी सिलेक्टेड एज नो बाय डिफॉल्ट। वहां यस और नो का ऑप्शन होता है, लेकिन नो जो है बाय डिफॉल्ट वहां पे सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद आपसे रीजन पूछा जाएगा। रीजन में 2 रीजन दिया हुआ है। एक रीजन दिया है कि क्या आपकी आउटपुट लायबिलिटी 2,50,000 रुपये से ऊपर हो गई है या अदर। तो 250 से अगर आपकी हुई है तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अदर कुछ है तो अदर सिलेक्ट करके स्पेसिफाइड कर दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा उसमें। उसके बाद अपना आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पे ARN जनरेट हो जाएगा और आप उससे आउट हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना क्या है कि अगर आप 1 अप्रैल 2026 से पहले विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 महीने का जितने भी रिटर्न हैं वो सारे के सारे आपको फाइल कर देना है। और अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद ये रजिस्ट्रेशन ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 टैक्स पीरियड का आपके जो है रिटर्न्स वो फाइल कर देना है। और याद रखिएगा कि कोई भी रिटर्न आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप आधार बेस नहीं कर पाते हैं तो आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे बायोमेट्रिक बेस आधार ऑथेंटिकेशन होगा, वहां पे जाके करवाना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करिएगा तो जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन आप डालिएगा वो विदिन 15 डेज आपको सबमिट करना पड़ेगा। और विदिन 15 डेज आपको आधार या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब ऑथेंटिकेशन आपका ये जनरेट हो जाता है और पेंडिंग है सबमिशन के बाद, रजिस्ट्रेशन REG 32 आपने फाइल कर दिया और वो सबमिशन होने के बाद पेंडिंग है, उस बीच में आप कोई भी कोड अमेंडमेंट या नॉन कोड अमेंडमेंट में जाकर के कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं या आप सेल्फ कैंसिलेशन एप्लीकेशन भी नहीं डाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये अच्छा ऑप्ट है, अच्छी न्यूज है। इसको करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, ऐसे तो होगा ही नहीं अगर आपका रिटर्न फाइल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कर लूँ, कोई तिकरमबाजी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इंश्योर कर लीजिए कि आपने अपना 1 अप्रैल 26 से पहले कर रहे हैं तो 3 महीने का पीरियड का रिटर्न, और अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद कर रहे हैं तो आपको 1 टैक्स पीरियड का जो रिटर्न है वो आपको फाइल कर लेना है। थैंक यू, बाय बाय।